Good morning, dear students. How are you all? Yes, today our next chapter from the book Pact with the Sun, chapter number 4, The Old Clock Shop. So, it's Christmas Eve and closing time for shops. His old clock shop is still open to shoppers call at this late hour. तो क्रिसमस के पहले का दिन आ चुका था और सभी शॉप्स अब बंद हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और बट रे की शॉप, रे जो मेन कैरेक्टर है इस बुक में, इस चैप्टर में, तो उसकी शॉप जो है अभी ओपन थी, उसकी क्लॉक की शॉप थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, और उसी टाइम बिल्कुल लास्ट के टाइम में टू शॉपर्स आते हैं उनके पास। सो दिस इज़ द लेसन स्टार्ट। क्रिसमस ईव हैड राइट, क्रिसमस का टाइम आ चुका था। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और जो लास्ट मिनट वाले कई बार शॉपर्स होते हैं जो बहुत लेट तक शॉपिंग करते रहते हैं, वो भी अब घर जा चुके थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए। यूएसए यानी जिसको साल्ट लेक सिटी, जैसे हमारे नेहरू स्ट्रीट, तो जैसे स्ट्रीट के नेम होते हैं तो इस तरह से सॉल्ट लेक सिटी, वो पूरी तरह से उसके ऊपर बर्फ़ की चादर, यानी ठंड का टाइम। आपको पता है क्रिसमस दिसंबर में आता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ भी ऐसे सॉल्ट लेक सिटी में भी काफ़ी ठंड की चादर जो थी बर्फ़ की ढक गई थी पूरी स्ट्रीट सिटी। इट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रेट्स ओल्ड डीफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। अभी रे की क्लॉक शॉप में लाइट्स जल रही थी और रे जो कि ओल्ड थे, डीफ ओनर थे, यानी सुन नहीं सकते थे। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वो अपनी एक क्लॉक शॉप में काम करते थे, बस अब वो भी जाने ही वाले थे। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तो जब उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया और वो खड़े होकर जाने लगे, तो सडनली उन्होंने बैक रूम में जब अपने जाने लगे तो उनकी नेक पर एक हवा का झोंका आया। उन्होंने ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, उन्होंने देखा कि कोई शायद आया क्लॉक लेने, तो उन्होंने लास्ट मिनट शॉपर को देखा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, बट वो रे जो थे काफ़ी ओल्ड थे बट वाइज थे, तो उनकी बूढ़ी आंखों ने ये उन्हें बताया, समझाया कि दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये कोई शॉपर नहीं है, ये शायद मे बी कोई चोरी करने आए हैं, उनको ऐसा लगा। ही सॉ टू मैन, वन इन द 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50। उन्होंने दो व्यक्तियों को देखा वहाँ पे, जिनमें से एक यंग एज का था जो कि 20 एज का था, और दूसरा जो था मिडल एज का था, मीन्स 50 की एज तक। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जो यंगर मैन था जो 20 ईयर्स का था वो डोर पर ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। तो ओल्डर मैन जो था, जो मिडल एज का था, वो काउंटर पे आया, बट मिस्टर ए को ऐसा लगा कि उनकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस यानी कोई मित्रता का भाव नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड इज ग्रोइंग फियर, अब रे को थोड़ा डर, मिस्टर रे को डर लग रहा था, बट वो एबल हो गए थे कि उन्होंने अपने डर को छिपा लिया था। हाइड मीन्स छिपाना। एज ए स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और उन्होंने चुपचाप एक नोट पैड, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे, एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको बताया कि वो सुन नहीं सकते थे, तो उन्होंने नोट पैड जिस पर हम राइट करते हैं कुछ भी, और एक पेंसिल वो काउंटर पर उन्हें दे दी जो शॉपर आए थे। ही स्माइल्ड एट द फ्रेंडली फेस, और उन्होंने अनफ्रेंडली फेस, और जो अनफ्रेंडली फेस मीन जो मिडल एज का पर्सन आया था उसको थोड़ी सी स्माइल की। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने कानों की तरफ इशारा करके अपना सिर हिलाया और कहा कि उन्हें समझाने की कोशिश की कि मुझे सुनाई नहीं देता। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, और इस बात से मैन का फेस ही बिल्कुल चेंज हो गया। एज ए स्टडीड द नोट पैड,
जैसे ही उसने नोटपैड उठाया, देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने वो मुड़ा और उसने अपने फ्रेंड से जैसे कुछ बात करने की कोशिश की। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली, जैसे ही उसने टर्न किया तो मिस्टर रे को चांस मिल गया कि उन्होंने उस मैन को क्लोजली देखा। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उन्होंने क्या देखा कि उस मैन की पॉकेट में क्या है, एक गन है, और राइट हैंड जो था मैन का वो उनकी पॉकेट में था, रेस्टलेस, बिल्कुल हिलता हुआ सा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, मिस्टर रे को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। तब उनकी इनर वॉइस यानी अंतरात्मा ने उन्हें बोला, मिस्टर रे को बोला कि नहीं, अभी चुप रहना ही बेहतर है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। उन्होंने नोट पैड पर लिखा मिस्टर रे ने कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, और ये पहला टाइम था कि ओल्डर मैन जो था वो डायरेक्टली उसने रे की तरफ देखा और स्माइल किया। अ क्रूल मॉकिंग स्माइल, और वो स्माइल बहुत, जिस कहते बहुत खराब वाली स्माइल लग रही थी, बहुत निर्दयता वाली लग रही थी, जैसे धक्के से हंस रहा है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। अब मिस्टर रे ये समझ गए कि वो यहाँ क्यों आया था और उसका फ्रेंड एक डोर पर क्यों खड़ा था, क्योंकि मिस्टर रे को ऐसा लग रहा था मे बी वो चोरी करने के लिए आए हैं। तो दे लुक लाइक मैन who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब मिस्टर ए को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ क्यों आए हैं, शायद अब उनका लक खराब हो रहा है और वे कुछ ट्राई करना चाहते हैं कि कुछ स्टील करने की, कुछ चोरी करने की, और जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है।